Good morning, students. It's a fresh day, and today I will take from civics lesson 3 state government. State government का नाम सुना होगा. In which state we belongs? So naturally West Bengal. इतना सबको मालूम. There are 29 states in our India. तो आज का सब्जेक्ट है the state government. पेज नंबर 223. सबसे पहले मैं जाता हूं उसको कॉन्स्टिट्यूशंस. कोई भी स्टेट जो है उसके अंदर कई कॉन्स्टिट्यूशंस ये पहले क्लियर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो क्या चीज क्या है? वो जो है डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज. एक स्टेट को वो डिवाइड करता है स्मॉल एरियाज के अंदर, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट. ओके. और ये डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट में एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है. ठीक है. और कई हो सकते हैं. जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में जहां तक मेरी जो याददाश्त है 19 डिस्ट्रिक्ट. देयर इज 19 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट. और इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. और वहीं से हम सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को. जब इलेक्शंस होते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वेस्ट बंगाल में 42 और उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें. तो शायद इसीलिए जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जिसको सिलेक्ट करते हैं वो 42 हमारे ये पहले दिमाग में बने. ठीक उसी तरह इन डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. तो ये तो चीज बात एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए जब हम किसी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉमिनेटेड. जब हम इस इलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं कि इलेक्टेड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस चीज को बिल्डअप करने के लिए, स्टेट को बिल्डअप करने के लिए, तब वहां पे कई पार्टी के नॉमिनेटेड आ सकते हैं. चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, तृणमूल का हो, या किसी का भी पार्टी का हो. वहां पे जो पार्टी के जो नॉमिनेटेड है ना वो अपना अप्लाई कर सकते हैं. तो उनकी एज मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए. ये तो बिल्कुल क्लियर हो. अब आ जाओ, जब ये सब हमने जाना तो वहां इलेक्शन को इलेक्शन का प्रोसेस भी है. इलेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कैसे होगा हम लोग को तो मालूम है. आपका 5 इयर्स तो कॉम्पैक्ट हमारे माइंड से है. बट वो कैसे होगा? सबसे पहले उसको अनाउंस करते हैं कौन? गवर्नमेंट करता है फॉर द होल्डिंग इलेक्शन. गवर्नमेंट जो है वहां पे अनाउंसमेंट करता है कि ये इलेक्शन डेट है जो भी, और वो डेट वाइज को सिलेक्ट करने के लिए 2 हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको बनता है उसमें 2 हाउसेस बनते हैं. एक बनता है लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधान सभा बोलते हैं, और दूसरा क्या है अपर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं विधान परिषद. अब आ जाओ, ये जो हुआ स्टेट को डेवलप करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को मॉडिफाइड करने के लिए फिर एक गवर्नर होता है जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट. और हेड ऑफ द स्टेट जब कोई बनता है तो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं. इस गवर्नर के पास अंतरिम उसकी जो शक्ति कहते हैं पावर होता है, और वही जो है अपॉइंटमेंट्स करते हैं. किसको? सीएम का अपॉइंटमेंट्स करते हैं, एडवोकेट जनरल को सेलेक्ट करते हैं. कोई भी बिल हो वो लॉ के क्षेत्र में बिना उनके अप्रूव के पार नहीं हो सकता. फिर आ जाओ एमएलए. एमएलए किसको कहते हैं? जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सिलेक्ट होते हैं. ठीक मैंने कहा ना इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट नॉमिनेटेड पार्टीज. तो जो एमएलए बनते हैं उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 5 साल के लिए बनते हैं. और 5 साल के लिए जब बनते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं. और मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी होती है, और जिनको सीट नहीं मिलता परमानेंट पॉलिटिकली वो ऑपोजिशन में बैठते हैं. सो वंस अगेन जिस्ट this lesson about the state government. At first we have to be know the constitutions. It is divided into very small areas.
the number of districts will be there. After that, the election their representative. For election, they selected number of representatives, means the political leaders, and those who are from different parties. Minimum age of their nomination is 25 years. After that, election for the state government. How it's become? It's uttered by the announcement of the date. Election by the government. Come, how is formed? Modification. The state legislature divided into two houses. First is lower house, which is called Legislative Assembly, Vidhan Sabha, and upper Legislative Council, which is called Vidhan Parishad. And after that, old, gist, and the features are come to this, the governor of that particular state. Every state has one governor. Governor, who is the head of the state, and he has exclusive power, means the full power here. What for? Appointments, direct to CM, Chief Minister, then Advocate General, and any bill, every bill means any bill which is approved and to become a law, it's without permission of this Governor General is not possible. It means we need permission and guidance from the government. After that, the MLA is member of Legislative Assembly. Same thing, this one, state government, member of Legislative Assembly, who was selected for 5 years. Those who represented their constitution of the state in different states, means from the district, from the 1-2 district, double districts, and become the constitution, their representative there, and member of political party. Even they are more than 2 members of political party. When the body and form and the governor and governance is formed, it's become a one party also. Even the sometimes we observe and we see with 2 parties also. One party when the clear majority is there. Otherwise, with correlation to government. Is it clear? So hope now after that the second phase we will do. Okay. So up to MLA we all know the whole system about state government. Now come to the Chief Minister, who is the leader of the majority. From every state, there is a one Chief Minister. It's very clear. Now the question is that Chief Minister, who was the Chief Minister of West Bengal actually now, right now? Srimati Mamata Bandyopadhyay, यानी ममता दीदी, वो हमारी चीफ मिनिस्टर है. और चीफ मिनिस्टर जो मेजोरिटी पार्टी की जो सबसे बड़ी लीडर होती है उसको कहा जाता है, वो लीड करती है. उसके पावर बहुत कुछ होता है. द पावर ऑफ द सीएम ऑलरेडी देखना आपके बुक में पेज नंबर 225 एंड 226 में दिया गया. आप एक बार देख लो यहाँ पे. पावर so page number 225 and 226. Here the chief minister and power of the chief ministers are mentioned. What they are mentioned, number of things are there. Okay, when we go through this page number 225 and 226, we will all get all the information. Now right now I will elaborate the power of CM. Means he is a supreme power to make all laws, all areas, to look after, to take care about his MLAs, district wise, everything, even all the governors body, means MLA, even DM, SP, police, schools, everything, and look after all the things, actually security, and the health, second food, and fourth is law and order. If anything is not up to the mark, she is a supreme power to take any step and to pass any order and to take any decision. This is the ultimate power of Chief Minister, and all the governance body, means all the administration level is under who? Chief Minister of the particular state. यानी सारे जो गवर्नेंस की बॉडी होती है या प्रशासनिक जो पावर है वो इनके अंदर आता है. ये नेक्स्ट आ जाओ, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये क्या है? जो मेक लॉ बनाती है,
वो आपका देखो पेज नंबर 226 में पूरे अच्छे से इसको मेंशन किया गया है, बताया गया। आप जैसे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। अब वो क्या करता है, क्या है असेंबली यहाँ पे बताया टू मेक लॉ, यानी वो काम करता है, क्या काम करता है, लॉ बनाता है, यानी नियम कानून जितने भी हैं उनका काम है ये सबको मेंटेन करना और बनाना। सेकंड, पासिंग ऑफ बजट, यानी पूरे साल का, यानी 5 ईयर प्लान का, 1 ईयर प्लान का, 2 ईयर प्लान का और 2.5 ईयर प्लान का जो काम जो होता है, इसमें कितने खर्चे हैं, क्या क्या नया डेवलपमेंट करना है, क्या क्या नया फंक्शन करना है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो, या फिर वो किसी भी जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उसके अंतर्गत कितना बजट उसमें लगेगा, कितना खर्चा होगा, ये सब एनालिसिस और उसका जांच करने के लिए और साथ ही साथ उसको पूरा संपूर्ण निगरानी में रखने के लिए, यानी अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो है पासिंग ऑफ बजट। देन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट, यानी सारा जो सिस्टम प्रीवियस आपने जो पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एमएलए बन के आते हैं, नया एडमिशन जो बनता है, जो प्रशासनिक जो लेवल है, वो सारा कंट्रोलिंग जो है हर डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और जो बड़ीज है, ट्रांसपोर्ट का हो, वाटर लेवल का, इन सबको जो है ठीक से कंट्रोलिंग होता है कि ये देखना उनका काम है। नेक्स्ट आता है, जब इसकी बात कर रहे हैं तो फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो क्या करता है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है बाय द पीपल, बट बाय द स्पेशल बॉडीज, यानी कुछ खास लोगों के माध्यम से, यानी खास डिपार्टमेंट के माध्यम से। अब एक और सुनिए, इसके दो बॉडी होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो केवल काम करता है एडवाइजरी बॉडी, यानी वो केवल दिशा निर्देश सुझाव दे सकता है और कुछ नहीं दे सकते, इसके पास अल्टीमेट पावर नहीं, ये केवल सुझाव दे सकते। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होते हैं, लेकिन डिफरेंट बॉडीज ऑफ स्टेट, जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, यानी कई एग्जाम्स के दौरान, कई लोगों के दौरान, इवन चीफ मिनिस्टर के बाद गवर्नर के माध्यम से जो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो 5 साल के लिए नहीं, वो 6 साल के लिए वो परमानेंट बॉडी है, परमानेंट उनका कैपेसिटी है, और 1/3 मेंबर जो है उसी में वो हर साल रिटायर होते हैं 2 साल के बाद, और फिर नया इलेक्शन होता है, फ्रेश इलेक्शन होता है, उसमें से वो बनता है। और ये जो बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हम आपको कहां मिलता है, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और यूपी में खासतौर से। और इनका क्या काम है लेजिस्लेशन का, ये मैंने पहले बताया कि आपको एडवाइस दे सकता है, केवल सुझाव दे सकता है। और पीपल ऑफ गवर्नर्स, ये किसको कहते हैं, यानी जो सेवा करे लोगों का, यानी देख रेख करे, फैसिलिटीज दे, और क्या दे, उसके सारे जो अधिकार है उनकी रक्षा करे, यानी राइट्स, परमानेंट जो उनके राइट्स हैं उनका सेव करे, अधिकार करे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ पूरा ख्याल रखे। तो देखा पेज नंबर 227 में पूरा इलैबोरेट करके दिया गया है। When you go through this, when you read properly, you will understand the full emotion of this lesson. और इसके मेन काम क्या है, जो ऑपरेशन में होते हैं वो भी गवर्नर्स में आ जाते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में और पब्लिक रैली के माध्यम में। अभी तो आप लोग देख ही रहे हो, कई तरह के पब्लिक रैली होते हैं जो कि डिफरेंट पार्टीज जो लीडर्स हैं या ऑपरेशन है वो करते हैं, अगर गवर्नर्स ठीक ना हो, यानी गवर्नमेंट या गवर्नर्स ठीक ना हो तो उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। और जब भी कोई नया कुछ निकलता है, नया कुछ इंट्रोडक्शन होता है, नया कुछ इंट्रोड्यूस होता है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको इलैबोरेट किया जाता है, बताया जाता है, एंड मेक कॉन्शियस टू एवरीवन, सचेतन करा जाता है। যেমন এখন প্রেজেন্ট व्हाट वी नो घरे सरकार, यानी द्वारे सरकार, यानी हर दरवाजे में सरकार आ चुकी है, और कई तरह की नीतियां हैं, कई तरह की फैसिलिटीज हैं जो कि हम उसमें कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, वंस अगेन द जिस्ट ऑफ दिस पार्ट, the chief minister is the leader of the majority party. He or she have a lots of supreme power to facilitate, to run the particular state with all rights, with all full of responsibilities and duties. Then come to the function of legislative assembly. Already is elaborated on the page number 226 कि how is there, and उनका काम क्या है, उनका काम यह है to make laws, passing budget and controlling the executive, all the administration level power as well as the
part of the social values and atmosphere. Second come the state legislature divided by two parts, legislative assembly and legislative council, which is not directed by elected, and this one assembly is just part of the right to give advisory body, that's all. And now this already we know that this council is represented Jammu Kashmir, Bihar, Karnataka and Maharashtra UP, and people are governors already. Once again I will tell you 227 is there, it's very clearly mentioned, and both the governors, government, present majority party as well as the opposition and the people of this particular state, they have the right to call press conference or open rally. Why? We express our problems, our rights, our demands, and secondly even the good things also. So hope this class is interesting. When you go through this, when we read properly, you will enjoy a lot and you know lots of about your state. So thank you so much. Wish you good.